नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों से चर्चा चल रही है आने वाली सोमवती अमावस के विषय में कि 15 तारीख को अक्टूबर को महापितृ श्राद्ध भी माना जाता है। जिन लोगों को अपने दिवंगत बुजुर्गों की देसी तिथि नहीं पता होती ही वो अमावस्या के रोज़ भी अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम के ऊपर दान पुण्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और इसी प्रकार ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबको ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि जो लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, नोट कर लीजिए, हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पे कॉल करके अपनी जन्म पत्री के विषय में जैसी भी जानकारी चाहे हासिल कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, मुफ्त है। किसी भी प्रकार की आपसे धनराशि नहीं मांगी जाएगी। कभी भी आपसे बैंक में जमा करवा दीजिए, अकाउंट में जमा करवा दीजिए, ये नहीं कहा जाएगा। हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा आप लोगों को निःशुल्क फ़ोन के ऊपर आपकी जन्म पत्री का विवेचन दिया जाएगा। धन्यवाद। और इसी प्रकार ज्योतिष हमें ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर हमारी जन्म पत्री में दोष चल रहा है, दोष चल रहा भी होता है, एक तो फिक्स दोष होता है, एक उसी दोष संबंधित ग्रह की दशा चल रही होती है। अगर हमारी जन्म पत्री में दोष चल रहा है तो उस ग्रह की शांति के लिए भी, उस दोष की शांति के लिए भी सोमवती अमावस से बढ़िया दिन कोई नहीं होता, जो संयोग से इस बार श्राद्धों में हमें प्राप्त हुई है। इसे भगवान शंकर का आशीर्वाद समझ लीजिए। तो ये चर्चा हमारी चल रही है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस उन लोगों को है जिनकी जन्म पत्रियों में पितृदोष हैं, जिनकी जन्म पत्रियों में सर्प दोष हैं, जिनकी जन्म पत्रियों में राहु केतु की दशा चल रही है, जिनकी जन्म पत्रियों में उस ग्रह की दशा चल रही है जिसकी युति राहु या केतु के साथ है, जिसके ऊपर दृष्टि राहु या केतु या शत्रु ग्रह की है, या वो ग्रह नीच है जिसकी दशा चल रही है, या कई जन्म पत्रियों में अमावस्या योग भी होता है, दरिद्र योग होते हैं। चंद्रमा के आसपास कोई ना हो तो वो दरिद्र योग भी माना जाता है। सूर्य चंद्रमा भी इकट्ठे हो जाएं, अमावस्या योग माना जाता है। इन सब बातों के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए ताकि आपको बता सके कि किस ग्रह की शांति करवानी चाहिए ताकि जीवन में सुधार पैदा हो। तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। तो प्रिय दर्शकों, मैंने कल आपको बताया था कि गोचरीय ग्रहों में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये याद रख लें कि बहुत बढ़िया ग्रह जो होते हैं बृहस्पति, वो वक्री हुए पड़े हैं, और बहुत सशक्त ग्रह होते हैं जो शनि देव, वो अस्त हुए पड़े हैं। तो शनि अस्त हैं इस समय, गुरु ग्रह वक्री हैं इस समय, तो थोड़ा सा हमें बचकर रहना पड़ेगा। मंगल और राहु की बड़ी ही खराब युति भी है। मंगल और राहु की युति जो है वो 9 नवंबर तक रहेगी। शनिदेव जो अस्त हैं 11 नवंबर तक रहेंगे। बृहस्पति जो वक्री हो चुके हैं 30 जनवरी 2013 तक वक्री रहेंगे। तो मंगल और राहु इकट्ठे जो हैं वो अंगार दोष पैदा करते हैं। मैंने फेसबुक के ऊपर लिख दिया कि मंगल और राहु इकट्ठे रहेंगे 45 दिन। फेसबुक के ऊपर मैंने एक अच्छा सा चित्र बनाया मंगल राहु का, लिख दिया कि 45 डेज मंगल और राहु इकट्ठे रहेंगे। ब्लास्ट होने का भी डर है, कहीं बम ब्लास्ट हो सकता है, रक्त विकार पैदा हो सकते हैं कि मंगल जब खराब होगा तो रक्त विकार पैदा होंगे, एक्सीडेंट चोट की भी संभावनाएं हैं। तो एक साहब ने लिख दिया कि पंडित जी डराई जाते हो। ऐसे भी लोग आते हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि सोशल नेटवर्क है, हर ABCD वहाँ घुसा हुआ है।
और अभी वो लिख कर ही हटे थे कि पंडित जी डराई जाते हो, बम ब्लास्ट हो गया, रक्त विकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन हमारे लुधियाना में ही कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट हो गया। अगले दिन लुधियाना में ही कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट हो गया और बेचारे मजदूर 4-5 जिनके घरों से चले गए, उन्हें पता है मंगल राहु क्या होता है। और इस समय मंगल इतना अधिक खराब है राहु के साथ दूषित होने के कारण। मैं दूर कहीं नहीं जाता, जहाँ जहाँ से मुझे न्यूज़ मिलती है वहाँ की बात ही आपको बता देता हूँ। तो बहुत अधिक, जिसे डेंगू फीवर कहते हैं, मंगल ही खराब होता है, फैला हुआ है। और वो लोग जो लिख देते हैं पंडित जी डरा ही जानते हो फेसबुक पे, उन्हें जवाब अपने आप मिलते हैं। जब कहीं ब्लास्ट होते हैं, जब कहीं कत्ल होता है, एक्सीडेंट होता है, बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है डेंगू जैसी, तो उन्हें अपने आप जवाब मिलता है कि मैं थोड़ी करा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। करा मंगल और राहु रहे हैं। पंडित जी केवल पंचांग से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, आपको बताने वाले होते हैं। और फिर अगर आपके समझ आ जाए तो उपाय बताने वाले होते हैं, ना समझ आ जाए तो फिर आपको पता ही है ऐसी बातें चलती हैं कि पंडित जी डराई जाते हो सब कुछ रहा है। तो फेसबुक के ऊपर मैंने जब ये स्टेटस डाला कि मंगल राहु ब्लास्ट पैदा करेंगे, मंगल राहु ने तो ब्लास्ट पैदा कर दिया। फिर उन भाई साहब की फिर मुझे मैसेज आता कि पंडित जी मेरी जन्म पत्री देख दो, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ये है, मेरी प्लेस ये है, मेरी जन्म पत्री देख दो। तो ये जब बात सामने आ जाती है किसी के, तब यकीन करते हैं लोग। तो शुक्र है कर लेते हैं। तो अब आप भी समझ लीजिए, शनि अस्त हो चुके हैं। जिन लोगों का काम कारोबार शनि संबंधित है और भी थोड़ी मंदी झेलनी पड़ेगी उन्हें। गुरु ग्रह अस्त हो चुके हैं, वक्री हुए पड़े हैं। जिनका बृहस्पति के साथ संबंधित काम है, जैसे ज्वेलरी में गोल्ड अप डाउन होता देख रहे हैं, तो ये बृहस्पति वक्रपन के कारण है। मंगल ग्रह राहु के साथ खराब है और राहु इस समय वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो दिन है राहु केतु की शांति के होते हैं। जिन जिन लोगों को अपने घरों में किसी नकारात्मक शक्ति का महसूस होता है वास, कि मुझे मृत पिता दिखाई देते हैं, मुझे मामा दिखाई देता है, मुझे चाची दिखाई देती है, बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी मुझे डेड पर्सन दिख रहे हैं, तो उन लोगों को यही संदेश है कि भैया अपनी जन्म पत्री दिखाओ, 15 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। जिन्हें सर्प दिखाई देते हैं उन्हें सर्प दोष लगा होता है। जिन्हें बिल्कुल पेपर के वक्त भूल जाता है उन्हें गुरु राहु का चंडाल योग लगा होता है। जिन्हें सब कुछ अच्छा करने के बाद भी यश नहीं प्राप्त होता, उनका सूर्य राहु केतु से पीड़ित होता है, उन्हें यश नहीं मिलना होता। जिन्हें सबकी सहायता करने के बाद भी अच्छा महसूस नहीं होता, उनका चंद्रमा नीच हुआ पड़ा होता है, उनसे चंद्र राहु केतु की युति को खुलवाना पड़ता है। तो ये सारे काम 15 अक्टूबर सोमवती अमावस के रोज़ किए जाएंगे। उससे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि लगभग अंतिम दिनों तक हम पहुंच चुके हैं आपको संदेश देते देते। लेकिन अब समय है मेरे पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं राहु और मंगल की युति में राहु की क्या स्थिति है, क्योंकि ये शांति राहु केतु की होती है, तभी काल सर्प दोष या पितृदोष खुलते हैं। और फिर हमें राहु से ही परहेज करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने फलां बंदे से, फलां पंडित जी से या नासिक जाकर काल सर्प की पूजा करवा ली थी, पर हमारा कुछ बना नहीं था। कई लोग मुझे भी आकर कहते हैं पंडित जी हमने आपसे काल सर्प की पूजा करवाई थी, हमारा कुछ बना नहीं था। तो हमेशा याद रख लीजिए, इन पाठ पूजाओं पर पैसे खर्चने से पहले याद रख लीजिए, अगर आपने ज्योतिष की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है तो ये उपाय करवाएं, क्योंकि पैसा लगना होता है आपका। इसके बाद आपको परहेज बताए जाते हैं कि राहु की ये चीज़ मत इस्तेमाल कीजिए, ये चीज़ दान कीजिए, और इन ग्रहों की शक्ति को डाउन करके त्रिशक्ति को बढ़ाइए, उनके रतन पहनिए। अगर आपने ये सारा फॉलो करना हो तो आप जरूर ज्योतिषी के पास जाएं, आपका धन खराब नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि ये वन टाइम सिस्टम है तो वहाँ पर आपका पैसा खराब ही माना जाएगा, याद रख लीजिए। तो अब आप ये समझें कि मंगल और राहु की जो युति है
उसमें राहु का जो रोल है वृश्चिक राशि में है। मेष जिनका लगन है उनके लिए अष्टम भाव में है। 8वां घर मृत्यु स्थान होता है, वहाँ मंगल राहु की युति हो और जन्म पत्री में भी ऐसा योग हो तो सचमुच ऐसे केस हो जाते हैं जैसे अकाल मृत्यु योग, अचानक ब्लास्ट हो गया, किसी ऑपरेशन के कारण मृत्यु योग सहना पड़ गया, किसी एक्सीडेंट के कारण सहना पड़ गया। मंगल और राहु अष्टम भाव में मेष लगन वालों के लिए बहुत अधिक खराब युति है। तो आप लोगों को भी अपनी जन्म पत्री दिखानी चाहिए और राहु ग्रह की शांति का प्रयास करना चाहिए। मेष लगन के अष्टम भाव में। वृष लगन के 7वें घर में, जिसे पति पत्नी का, जीवन साथी का या लोअर इंटेस्टाइन पेट का घर भी कहा जाता है, तो मंगल राहु 7वें घर में होने के कारण, विशेषकर राहु सप्तम अगर आपकी जन्म पत्री में भी है तो गोचर में भी आप समझ लीजिए तलाक तक करवा देता है, मैरिज लाइफ कभी ठीक नहीं रहने देता, पेट के ऑपरेशन करवा देता है, अपने ही पार्टनर से तालमेल बिगाड़ देता है। ये राहु सप्तम वृष लगन वालों को बता रहा हूँ। तो आपको भी अपनी जन्म पत्री दिखाकर 15 अक्टूबर को होने वाले उपाय में पार्ट लेना चाहिए। मिथुन लगन के 6ठे भाव में राहु मंगल के साथ युति कर गया है। ये शत्रु का स्थान है, ये रोग का स्थान है, ये कर्जे का स्थान है, यहाँ से परेशानियाँ बढ़ती हैं, यहाँ से इंसान के ऊपर स्लेवरी दासता लग जाती है, नौकर बनना पड़ जाता है उसे किसी न किसी का। तो मंगल और राहु का 6ठे भाव में होना सचमुच ब्लड को दूषित कर सकता है, अपने ही मित्रों भाइयों से धोखा दिलवा सकता है। मिथुन लगन वालों को मैं ये बता रहा हूँ, आप ही अपनी जन्म पत्री दिखाएं, देखें कहीं इस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर तो नहीं है, ताकि आपको भी आने वाली सोमवती अमावस के दिन इस उपाय की कैटेगरी में शामिल किया जाए। फिर जाकर आपके ये पन्ना नीलम डायमंड काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, जितना मर्जी हम कॉस्टली नीलम पहन लें। कर्क लगन की बात करें तो पंचम भाव में राहु, अब ये आप देख सकते हैं आपकी जन्म पत्री में भी अगर पंचम भाव में राहु है या कर्क लगन वालों को बताया जा रहा है तो ये संतान, विद्या, प्रेम संबंध और अचानक लाभ, जिसे स्टॉक एक्सचेंज या फाइनेंसिस का काम कहा जाता है, तो वहाँ से अचानक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है पंचम राहु के वास के कारण, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज का घर खराब कर देता है, प्रेम संबंध बर्बाद कर देता है, विद्या प्राप्ति में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और ये बात हमेशा याद रख लीजिए, दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में, 2, 5, 9 और 12 में राहु ग्रह आ गया, लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, तो पितृ शांति करवानी ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। बृहस्पति के कारक भाव नाश कर देता है ये। तो इसीलिए कर्क लगन वालों की जन्म पत्री में भी ये दोष इस समय एप्लीकेबल है। ये चलता हुआ दोष अगर आपको परेशान कर रहा है, बनते हुए काम आपके बिगड़ रहे हैं, बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आइलेट्स दे देकर आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो पहले ग्रह शांति करवाइए, फिर विद्या प्राप्ति में आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो कर्क लगन तक मैं चाहूँगा कि आप नोट कर लीजिए। कल आपको सबको बाकियों को बताऊँगा कि राहु ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है। अगर जन्म पत्री में भी उसी भाव में है तो 15 अक्टूबर सोमवती अमावस को जो पितृदोष, सर्प दोष, राहु केतु शनि, विष योग, मंगल राहु के अंगार दोष की शांति की जा रही है, उसमें आपको भी पार्ट प्ले करना चाहिए। इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहा है जो नंबर है उसे अवश्य डायल करके पहले सारी जानकारी लें, तब आप आकर मुझसे मिलें, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। नमस्कार।